दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। पेंशनर्स को नई सुविधा, एमओडी का निर्देश, आदेश और एडवाइजरी जरूर देखें और जरूर हमसे उसका पीडीएफ लें। एमओडी ने एक लिस्ट की है जारी कि कब किस ग्रांट का किसको होगा भुगतान, जरा इसको जरूर देखें। यदि आपने केएसबी से पैसे के लिए यदि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है। और दूसरी बात कहते हैं, हाँ जी दोस्तों, अग्निवीरों का यूनिट में मेहमानबाजी यानी मेहमान की तरह रखा जाता है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़। जबरदस्त खबर करते हैं। सबसे पहले पेंशनर्स को नई सुविधा, एमओडी का क्या है निर्देश। जैसे कि आप देख रहे हो, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, आयुध निर्देशालय का आप एक लेटर देख सकते हो। फैसिलिटेशन अबलिक गाइडेंस टू पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर फॉर यूजिंग स्पर्श पोर्टल, यानी ये एक वो गाइडलाइन है और एक वो सुविधा है जो स्पर्श के माध्यम से पेंशन लेते हैं और फैमिली पेंशन लेते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ग्रीवियंस एंड रिसीव फ्रॉम द पेंशनर्स फैमिली पेंशन फॉर करेक्शन ऑफ डाटा इन देयर पीपीओ। बहुत सारी कंप्लेन आ रही हैं, एप्लीकेशन आ रही हैं कि पीपीओ के अंदर जो डाटा गलत है हमारा, उसको कैसे करेक्ट कराए, उसके लिए एक नई सुविधा का ऐलान हुआ है। आप समझ सकते हो, सबके साथ है। कहीं ना कहीं किसी की वाइफ का नाम में गड़बड़ी है या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, आधार कार्ड में गड़बड़ी है, तमाम चीज़ों की गड़बड़ी सुधारने के लिए एक नई व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, टू फैसिलिटेट द पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स इन करेक्टिंग द डाटा ऑफ देयर ऑन wherever possible in circular issue, the circular also contains the correction which can be made by head office and PCD अलावा the correction can be made by the pensioners family pensioners by using their own credential user name password provided by अलावा through SMS। यानी ये डाटा किससे सुधार होगा? जो कि स्पर्श ने आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है, इससे ही सुधार होगा। और इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये ऑफिस में जाएगा, वहां से करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका एक सबके सामने समस्या आ रही थी, उसका निदान के लिए दिया गया है। और उन्होंने फिलो पाथ, कौन सा पाथ आपने खुद करना है, पेंशन डाटा वेरिफिकेशन में जाना है। फॉलोइंग फील्ड आर अपीयर्ड फॉर करेक्शन एडिट कॉलम, कौन से फील्ड उसमें आएंगे और कौन से आप एडिट कर सकते हो, यानी उनमें सुधार कर सकते हो, किस में नहीं। जैसे पैन कार्ड है, इसमें आप सुधार नहीं कर सकते हो। पर्सनल डाटा है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार है और मेडिकल अलाउंस, ईमेल आईडी, पिन कोड, इसमें आप सुधार कर सकते हो। सर्विस डिटेल है आपकी, जिसमें एमएसपी ग्रांट मिला है, रिटायरमेंट का कब है, फॉर्मर सर्विस का क्या है, डिसिप्लिन कोई गलत उसमें फीड किया, इसका सुधार कर सकते हो। फैमिली डिटेल में कर सकते हो, इसका सिंबल प्रोसेस दिया है। बैंक डिटेल कर सकते हो, इसमें तरीका दिया है। अदर डिटेल या नॉमिनी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आर नॉट अपलोडेड सो इन सिस्टम द करेक्ट फील्ड्स, यानी ये एक प्रक्रिया दी है। ये आप जरूर हमसे मांग लेना, कल पॉसिबल मैं सबको भेज दूंगा, अपने पास रखना। और वहां पर एक जो ऑफिस है, वो क्या मामला संज्ञान मिलेगी, उसके लिए भी एक लेटर है कि हेड ऑफिस वहाँ जो है क्रेडेंशियल्स है ऑन फाइनल सबमिशन ऑफ प्रोफाइल, आपने सब कुछ कर दिया, पर वहाँ की ऑफिस किस तरह एक्शन लेगी, उसका ये पूरा लेटर है। लिखा है ऑन फाइनल सबमिशन प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एच मेथड अबव द कंसर्न हेड ऑफिस विल बी एबल टू स्क्रूटनाइज द डाटा ऑफ करेक्ट द, मतलब आपने दिया पर वहाँ की एक ऑफिस है, वो अपना एक्शन लेगी, किस प्रकार देखेगी, पूरा A to Z इसमें डिटेल दिया हुआ है कि सारी चीज़ें ईमेल और आपको कैसे उसने कंफर्म कराना है। फ्लो पाथ भी दिया है सारा, रजिस्ट्रेशन फॉर फैमिली पेंशन, अवेलिंग फैमिली पेंशन पाथ, हर एक की ईमेल पाथ दिया है कि आपने कैसे कैसे जाना है। दोस्तों, आप ये अपने पास रखना, यदि आप खुद कर सकते हो नहीं और किसी से करवा सकते हो, कोई और घर में पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन इसको अपने पास रखना जरूरी है, समझना जरूरी है, किसी और के भी काम आ सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमओडी ने एक लिस्ट जारी किया। दोस्तों, हाँ जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ग्रांट्स आपको मिलते हैं केएसबी से, तो ग्रांट जब हम एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसकी डेट आ जाती है कि इस डेट की ग्रांट सैंक्शन हो गई है एमओडी से, उसका पैसा आपके अकाउंट में आने वाला। किस किस का आने वाला, कब तक की ग्रांट सैंक्शन हुई, इसका ये लेटर है। जैसे उन्होंने कहा है, पेमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम हैज बीन मेड एज पर डेट्स मेंशन। जैसे पेंडुरी इनिशियल्स, जो कोई पेंडुरी का मतलब आप समझते हो, जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, हवलदार तक के वो लोग हैं जिनकी हालत खराब है, उनके लिए पैसा। अब इनिशियल आपने पेंडुरी करना है तो 20 जुलाई 2023 तक का जो इनिशियल किया है उसका पैसा आपको मिल जाएगा। और पेंडुरी रिन्यूअल कराया 31 मार्च 2000 तक का, उनका पैसा सैंक्शन हो गया है। और उन्होंने मैरिज, आपकी बच्ची की मैरिज है 31 मई 2023 तक के
जिसने एप्लीकेशन डाली उनका पैसा शीघ्र आपके खाते में आने वाला है। एजुकेशन ग्रांट 31/8 पिछली 31/8/2022 तक का सैंक्शन हो गया, पैसा आने वाला है। और होने वाला डिसेबल चिल्ड्रन 14 दिसंबर 2022, 100% डिसेबल चिल्ड्रन रिन्यूअल 31 मार्च 2023, ऑर्फन चिल्ड्रन इनिशियल 1/7/2023 रिन्यूअल 31/3/2023। मेडिकल ग्रांट है किसी का तो जुलाई 2023 तक का कंसिडर किया गया है। और वोकेशनल ट्रेनिंग जून 2023। यानी इतनी सारी ग्रांट और डेट का मतलब है कि आपने यदि एप्लीकेशन दिया है तो ये सैंक्शन हो गई, इनका पैसा सैंक्शन हो गया, बस आपके खाते में आने वाला है। इस लेटर का आपसे ये सीधा सीधा संबंध है। अदर एप्लीकेशन आर बीइंग प्रोसेस्ड एज देयर ऑनलाइन सीनियरिटी। बाकी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सीनियरिटी से उनका पैसा सैंक्शन होता जाएगा और आपको इंटीमेशन किया जाएगा। जॉइंट डायरेक्टर हैं और कर्नल साहब का साइन इसके नीचे है। अब बढ़ते हैं अगली अग्निवीरों की मेहमानबाजी यानी सुरक्षा के साथ खिलवाड़। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अग्निवीर यूनिट में गए उनके लिए एसओपी बन गई है, इनको ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, ऐसा नहीं करना। क्यों? ये सरकार ने एक स्कीम लागू की है और अब फौज के अंदर भी एक इंटरफेयर हो जा रहा है। एक कर्नल साहब ने ट्वीट करके दिया, अग्निपथ स्कीम प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड वीआईपी ट्रीटमेंट टू द अग्निवीर इन द यूनिट टू अवॉइड बाई कंप्लेंट्स एंड कंट्रोवर्सी, सो द कलर्स डोंट प्ले विद फोर्सेस, कमांडर शुड नॉट एक्सेप्ट एनी सच लिखा है प्रोमाइस वी हैव फॉर नेशन एंड द फैसिलिटेट ऑफ द स्कीम। यानी इस स्कीम को सहयोग करके हम क्या साबित करना चाहते हैं, यानी जो है जैसा काम कराना नहीं है उनको एसओपी कर दिए। ये देश का दुर्भाग्य। जैसा आपने जानते हो यदि ये फौज में रहते हैं, इस फौज से बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत सारी सुविधाएं, इनके लिए मेला लगेगा, रोजगार मेला, ताकि हर कंपनी आएगी ले जाएगी, मतलब एक अट्रैक्शन बनाने के लिए। इसके इनको पैसा मिले न मिले, लेकिन इनकी एडवर्टाइजमेंट और उनको सपोर्टिंग, इनको पॉजिटिव दिखाने के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। यानी ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यदि वो जवान यूनिट में फिट नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का फिट नहीं है। आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।